एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। कल आप लोगों ने देख लिया था सागर की कितनी ज़्यादा शिकायतें थी कि मेरे लिए जो है वाइट सॉस पास्ता नहीं, मैक्रोनी नहीं बनाई चीज़ वाली। तो मैंने जो उसके लिए वो बनाई है और मेरा मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रही है ये। पहले अच्छी लगती थी और अब अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं वो टेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने बोल दिया मम्मी आप खा लो, मेरा मन नहीं है। तो अभी जो है मुझे जाना है मेहंदी लगवाने के लिए। जो मेहंदी लगाने वाली है ना, वो हमारे ताऊजर के घर पे आ जाएंगी, रख दो। तो फिर क्या होगा, वहीं से मेहंदी लगवा लूँगी। और मुझे इतने दिन हो गए हैं, मैं अभी तक किसी के घर भी नहीं गई हूँ, जिससे थोड़ा मिलना भी हो जाएगा सब लोगों से। मेरे ताऊ जी आए थे कल मुझसे मिलने के लिए, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं आ रखी हूँ। कल अन्नू आई थी, वो बोले तू कब आई? मैंने कहा मुझे तो 17 दिन हो गए। कह रहे कहीं गई ना अब के तू? मैंने कहा मैं घर से ही ना निकली, तबीयत ही ठीक नहीं, तो फिर मैं जाती कहाँ। तो बस सागर मुझे जो है बाइक पे छोड़ के आ जाएगा। मम्मी थोड़ा लेट आएंगी, तो मुझे देर हुई है ना, क्योंकि उन्हें भी कहीं जाना है बाहर। तो मैं फटाफट से दोपहर के खाने में बने हुए हैं। आज मावस थी, तो आज पूरी आलू बने हैं। पूरी मुझे बहुत पसंद है, जिस वजह से जो है बने थे। सुबह मैंने नहीं खाए, सुबह मैंने पोहा खाया था। तो फटाफट से मैं जो है अपना दोपहर का खाना खाती हूँ। और उसके बाद सागर ने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ है स्पेशली खवाने के लिए, क्योंकि पहले भी वो ऐसे ही करता था, शादी से पहले भी ना अपने दोस्तों को। जो मेरे हाथ की मैक्रोनी हो गई, क्या हो गया, एक बार पिज़्ज़ा भी खिलाया था, और एक बार मतलब जो भी नई नई चीज़ें सीखते हैं हम लोग, वही चीज़ एक्सपेरिमेंट हम करने लग जाते हैं। तो फटाफट से तुम आ जाइयो, बाद में मैं साथ साथ बाइक पर चली जाऊँगी। हमारी तो अंदर खड़ी है। पहला तो नो बता मैक्रोनी कैसी लगी? बढ़िया। अरे मेरा दुपट्टा नहीं लज्जा। आराम से ले चलिए, मैं बहुत दिन के बाद बैठ रही हूँ। ताऊ जी नमस्ते। हाँ जी बहन नमस्ते। बारिश पड़वाऊंगी, मेहंदी लगवा लूँ पहले, खुशी आ रखी है ऊपर। हाँ बहुत बुरी लगाओ। नेजी डेजी भूल गई, आजा आजा। पहुंच गई, लेकिन अपनी मेहंदी की केप घर ही छोड़ी आई, जिस वजह से। नमस्ते नमस्ते, हेलो रितेश चाचू कहाँ? बाय नमस्ते। खोलिए। ये कौन से तरीके हैं सोने के? कमरा देखो क्या सड़ा रखा। ठीक, मैं ही आई हूँ। सागर छोड़ के गया बाइक पे, वे पैदल आएंगे, लेट आएंगी। तो अभी जो है मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हो चुकी है। एक हाथ पे तो मेरी मेहंदी कंप्लीट भी हो गई थी। मेहंदी लगने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो ही बहुत ज़्यादा तेज़ लगाते हैं। जबकि जब मेरी शादी की मेहंदी लगी थी ना, तब मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी, क्योंकि उन भैया ने बहुत ही जल्दी से और बहुत ही सफाई से लगाई थी। आप लोग कई बार पूछते हो कि आपने अपनी शादी की मेहंदी कहाँ पर लगाई, तो रुक्मणी मार्केट में जो मेहंदी लगाने वाले होते हैं ना, उनसे लगवाई थी। उन्होंने मुझे जो है डिज़ाइन पसंद करने के लिए बोला था, मैंने जो अपना डिज़ाइन पसंद कर लिया, और मुझे लगता है शायद 5500 रुपये में जो है वे फाइनल हुए थे। उन्होंने फिर मैंने ज़्यादा बोला, तो उसके बाद जो उन्होंने बोला था कि आप एक आदमी का मेहंदी फ्री लगवा सकते हो। फिर मैंने जो है मम्मी का नाम वहाँ पे ऐड करवा लिया था, तो 5500 रुपये में लगी थी। और मेरी मेहंदी मुझे बहुत प्यारी लगती है, साइड में मैं जो आपको पिक शेयर कर दूँगी, बहुत प्यारी मेहंदी लगी हुई थी। तो यहाँ पे जो है वही चीज़ें चल रही है। और मम्मी कह रही थी कहाँ तो ताऊ जी हर के जा नहीं रही है। मैंने सोचा था कि मेहंदी लगाने के बाद जो है मेरे साइड में भी एक ताऊ जी हैं, मतलब मेरे 3 ताऊ जी हैं, उनके चली जाऊँगी। लेकिन मेहंदी लगने के बाद तो आपको कोई घर पर कहीं जाने ही नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जो है मेहंदी मेरी लग चुकी थी, और मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा, इतना तेज़ बारिश पड़ रही थी, इतनी आंधी तूफान आ रखे थे बहुत ज़्यादा, और धूप निकल रही थी जब मैं आई थी। तो मेहंदी लगा रखी थी, तो कहीं जाने का तो मेरा सवाल ही नहीं उठा, जाने ही नहीं देंगे। क्योंकि ऐसा आप लोगों के यहाँ पे भी होता है कि अगर आप लोगों ने मेहंदी लगवा रखी है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते जब तक वो सूख ना जाए, उतर ना जाए। तो मैं जो है यहीं पे ही हूँ,
और आज रात का डिनर वगैरह सब मेरा यहीं पे ही होने वाला है। बहुत टाइम के बाद जो है मैंने ये पल इन्जॉय किए। ऐसा लग रहा था शादी से पहले जैसे हम मस्ती करा करते थे ना, कहीं कहीं बहुत बहुत टाइम तक घर में बैठे रहे। ये ना मायके के दिन भी एक अलग ही मज़े के होते हैं यार। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं रात शाम के बाद मतलब कल शाम के बाद जो है मैं आप लोगों से अभी जाके मिल रही हूँ। असल में क्या हुआ था कि कल शाम मेरी जो है थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे एकदम से एंग्जाइटी हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ना यहाँ पे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। कभी कभी हो जाता है या हम किसी चीज़ की ज़्यादा सोच लेते हैं या टेंशन लेते हैं, तो क्या हो रहा था कि मुझे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर जो है रात मुझे मम्मी पापा, फिर आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा सूजा सूजा सा, तो मैं सोई भी नहीं हूँ ठीक से। फिर रात मम्मी पापा मुझे यहाँ पे हमारे जीवन हॉस्पिटल है उसमें लेके गए। तो वहाँ पे मना सब मुझसे ये पूछे थे कि तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा है, कभी अटैक का वो हो। मैंने कि नहीं, मेरे हाथ वगैरह में मुझे कहीं भी दर्द नहीं है, सिर्फ मेरे यहाँ पे सीने में दर्द हो रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मतलब खींच खींच के मुझे सांस में ले रही थी। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। तो फिर उन्होंने जो है मुझे वहाँ एडमिट किया रात, और उसके बाद जो मुझे लगता है शायद 11 बजे मैं 2-3 घंटे एडमिट रही वहाँ पे। फिर उन्होंने जो है मुझे वही ऑक्सीजन कर दी, ईसीजी करवाई, मेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल थी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे दर्द था सीने में, जिस वजह से जो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, और वो इंजेक्शन इतना हार्ड था भाई, 2 इंजेक्शन लगाए मैंने। तो मैं वैसे ही पहले ही इंजेक्शनों से इतनी डरती हूँ, ऊपर से जो रात इंजेक्शन लगाए थे ना भाई, उनका दर्द मेरे अभी तक है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे। तो वो लगाए, फिर दवाइयाँ वगैरह दी, फिर मुझे जो है वहीं पे ही जो है थोड़ा सा करते रहे जो भी उनके टेस्ट वगैरह होते हैं। पापा ने रात सारे टेस्ट कराए मेरे, लेकिन मेरी हर चीज़ की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। लेकिन फिर भी हो रहा था ना, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे सांस खिंच खिंच के आ रहा है। तो डॉक्टर ने फिर यही बोला कि वैसे सब कुछ ठीक है, या तो ये बहुत ज़्यादा कुछ सोच रही हैं जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। एकदम से मैं घर से आई, मैं ठीक थी। उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर लेटी, शिवम जी से मैंने फ़ोन पे बात की, और उसके तुरंत बाद ही मुझे एकदम से दर्द होने लगा मेरे सीने में यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, इतना कि ऐसा सांस भी ऐसे खिंच खिंच के मुझे आ रहा था। उस टाइम पे मुझे ना, जब मेरी ऐसे तबीयत ख़राब होती है, मेरी या शिवम जी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर मुझे याद उनकी ही आती है। मेरा मन करता है कि वो बस मेरे पास ही रहें, लेकिन वो इतनी दूर से वो नहीं आ सकते। उनमें भी क्या हो रहा है, बार बार वो रुक रहा है। तो मेरी मेहंदी का कलर भी अच्छा खासा आ चुका है, और ज़्यादा डार्क आएगा। और रात भी जो मुझे जो है थोड़ी पैकेजिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जाने वाली हूँ, तो मुझे जो है अपनी लाइट भी भाग गई। अब लाइट कौन खोले, चलो उजाला तो आ ही रहा है। पता नहीं फ़ोन की स्टोरेज फुल हो रही थी या क्या हो रहा था, इतना ज़्यादा। अभी मैंने डेटा थोड़ा डिलीट किया है, तब जाके जो है वीडियो बन रही है। और मैं बोल रही थी कि मेरा जो है सिंदारा जाएगा, तो उसकी भी जो है पैकिंग शॉपिंग सब मैंने ही पहले ही कर लिया, क्योंकि मेरे जाने के 1-2 दिन बाद ही ये लोग सिंदारा लेके आएंगे। और मैं इसलिए जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मुझे जो है क्या बोलते हैं, मुझे दीदी वीदी का भी देखना होता है, और मुझे तीज पे पहली तीज है, तो वहाँ पे होना मेरा ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस वजह से मैं जा रही हूँ, जबकि मम्मी और इन सबको है कि थोड़े दिन और रुक जा, क्योंकि तबीयत रात के बाद तो मम्मी को ये हो रहा है कि चल रुक जा, लेकिन नहीं, उधर जो है मेरी दोनों दीदियों का भी सिंदारा जाएगा, तो उसका भी देखना होता है। तो वैसे मैं ठीक हूँ, मुझे रात ही थोड़ा सा मुझे ज़्यादा घबराहट सी, और बहुत ऐसा मैं बता नहीं सकती वो चीज़। उस टाइम तो मैं घर से खाना खाया था, नॉर्मल मैं आई थी, और तुरंत ही जो है उसके 1-1.5 घंटे बाद ही 8 बजे के आसपास मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया था। फिर हम लोग घर आए थे, 11:30 बजे आए थे हम, क्योंकि मैं 2-3 घंटे वहीं पे ही थी। और रोड कल इतना ट्रैफिक था, एक तो मुझे वैसे ही इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और इतना ट्रैफिक भाई, इतना ट्रैफिक।
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और रोडों पे इतना पानी भरा पड़ा है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो अभी जो है मैं थोड़ा अपना पैकिंग करती हूँ। मेरा अपने खुद के बैग भी अभी तक पैक नहीं हुए हैं जो मुझे लेके जाने हैं, मतलब अपना सामान। वैसे तो मैं उधर से कुछ ज़्यादा कपड़े लाई नहीं थी, डेली यूज़ के यही 2-4 सूट लेके आई थी। ये सब कुछ भी रखना है। जो मम्मी ने मुझे अभी कुछ साड़ियाँ तैयार करवाई हैं वो रहे वहाँ पे, उन सबको भी जो है मुझे थोड़ा पैक वगैरह करना है। चलो भाई इस काम पे लगते हैं और कोई भी मेरी तरह अपनी तबीयत को ख़राब ना करे, अपने तबीयत पे पूरा ध्यान दें। तो अभी जो है जो भी मेरा सारा सामान फैला हुआ था, असल में जो है मेरा ये सारा सामान पैक करने का ये था कि मैं जो है रात को कर लूँगी, शाम के टाइम मेहंदी लगवा के मैं टाइम से ही आ गई थी। फिर मुझे था कि थोड़ी बहुत पैकेजिंग रह रही है उसे मैं शाम को कर लूँगी, लेकिन शाम को क्या हुआ आप लोग को तो पता ही है। इसलिए तो कहते हैं कि वक्त का कुछ नहीं पता होता है, कि हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और ही जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं अपने सूट वगैरह पैक कर रही हूँ। कुछ सूट जो है मैंने टेलर के स्टिच करने के लिए दिए थे। अब आप लोग को पता ही है कि जल्दी से तो वो लोग देते नहीं है, फिक्स टाइम नहीं होता है। तो मम्मी ने कितने चक्कर लगाए भाई जब जाके दिए हैं। जो मेरे अच्छे सूट होते हैं ना वो तो मैं हमेशा BN टेलर के ही सिलवाती हूँ, लेकिन जो डेली यूज़ के एक आधा सूट होता है या फिर ब्लाउज़ होते हैं वो मैं अपने गाँव में सिलवाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि अच्छे सिलती हैं आंटी। तो यहाँ पर जो है बस उसी की ही तैयारियाँ चल रही हैं। आई होप गाइज़ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। तो गाइज़ अगर अच्छे लगते हैं ना तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया करो। अगर वीडियो में कुछ कमी लगा करे तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि फिर मैं उसे अपने सुधारने की थोड़ी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे जो है हो चुकी है मेरी सारी पैकेजिंग। चलो गाइज़ मिलती हूँ कल को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना।